अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं सेमेस्टर 5 के पेपर BSc 1 जिसमें सहाफ़त और इब्लाग़ आम्मा पर बहस करनी है, तो उसमें सबसे पहले हम आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मौजू पर बहस करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया ये हम सुने हुए हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम किसे कहते हैं, पहले इसको जानते हैं। प्रिंट यानी छपाई, प्रिंट मीडिया मतलब विसातक, एक जरिया जो आप तक पहुंचाती हो उसे मीडिया कहते हैं। उर्दू में इब्लाग़ आम्मा, आम लोगों तक पहुंचाने वाली चीज को मीडिया कहते हैं। मीडिएटर यानी वस्त बीच की चीज, एक खबर को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जिस चीज के जरिए, वो है मीडिया। तो प्रिंट मीडिया, इसके माना छपने वाली चीज जो आप तक पहुंचती हो, जिसमें अखबार सबसे पहले इसका नाम आता है, वो अखबार, रिसाला, मैगजीन, जिसमें खबरें छपती हैं और आप तक पहुंचती हैं, जिसका आप मुताला करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिसके जरिए आप तक खबरें पहुंचाई जाती हैं, बातें पहुंचाई जाती हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर आज हम किसे जानते हैं? टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़िम्न में आती हैं। तो आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का मुवाज़ना करेंगे, कौन ज़्यादा मकबूल है, कौन ज़्यादा ये है, कम मकबूल है। तो सहाफ़त की इब्तिदा जब 16वीं सदी में हुई, तो उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जब मुयस्सर नहीं थे, उस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत सिर्फ उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम ही नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया ही चारों तरफ छाया हुआ था। अखबारात की इशाअत 17वीं सदी से शुरू हुई। हिंदुस्तान में 18वीं सदी में 18वीं सदी में अखबारात की इशाअत शुरू हुई। 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के इब्तदाई दौर में सहाफ़त दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसको हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जानते हैं। और ये सच है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ी ज़्यादा कशिश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बराह रास्त हम आवाज़ सुन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम तस्वीर, बोलने वाले की तस्वीर को देख सकते हैं बराह रास्त, इसलिए उसमें कशिश ज़्यादा होती है कि जो हमसे मुखातब है वो हमारे रूबरू है। और प्रिंट मीडिया में जो हमसे मुखातब है उसने सिर्फ कलम के ज़रिए हमसे अपने ख्याल का इजहार किया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के समाज में थोड़ा ज़्यादा मकबूल है, लेकिन प्रिंट मीडिया की अपनी अलग खसूसियात हैं और न्यूज़ चैनल की तोसी के साथ साथ अखबारात की तोसी भी होती जा रही है। आज भी प्रिंट मीडिया अपनी तमाम खूबियों के साथ रवां दवां है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर शुरू हुआ था, यानी 1980 के बाद जब शुरू हुआ, बिलखुसूस यके बाद दीगरे चैनलों की भरमार होने लगी, जब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए और ये कहा जाने लगा कि अब प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी मछली ने, ये बड़ी मछली प्रिंट मीडिया जैसी छोटी मछली को खा जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इशाअत होने के बाद भी आज तक प्रिंट मीडिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि उसके बरअक्स
अगर गहराई से जायजा लें तो पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के मुआविन साबित हो रहे हैं, एक दूसरे के मददगार साबित हो रहे हैं। न्यूज़ चैनलों के आमद के बाद प्रिंट मीडिया में अपनी बका के तहफ़्फ़ुज़ का एक नया एहसास पैदा हुआ और इस एहसास ने प्रिंट मीडिया में कई नई चीज़ें जोड़ दिए, जिससे सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल रीडरशिप के सर्वे के मुताबिक न्यूज़ चैनलों का इनकलाब आने के बाद प्रिंट मीडिया में 10% इजाफा हुआ है। अब से तकरीबन 15 साल या 20 साल पहले जब सरकर्दा न्यूज़ चैनल 24 घंटे का हुआ था, प्रिंट मीडिया को ये अंदेशा लाहिक हुआ कि इससे वाबस्ता सहाफियों की नींद उड़ गई और प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब सहाफियों के छलांग लगाने का एक सिलसिला शुरू हो गया और बेशुमार प्रिंट जर्नलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट बन गए और इसके बाद और भी चैनल आए, मगर ये भाग दौड़ अब थम सी गई है। जब ये न्यूज़ चैनल, बहुत सारे न्यूज़ चैनल की इब्तिदा हुई तो जो सहाफ़ी, जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया में काम कर रहे थे, अखबारात में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाने के लिए प्रिंट मीडिया को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ माइल होने लगे, उसकी तरफ भागने लगे कि अब तो अखबारात का दौर खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही सबसे ज़्यादा मकबूल होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भागने लगे। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता ये जो भाग दौड़ का सिलसिला है ये थम सा गया है। एक सर्वे में 5 साल पहले अखबारात के कुल क़ारीन की तादाद 13 करोड़ 10 लाख बताई गई, मगर 2 साल बाद 15 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई और उनका कहना है कि अभी 24 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो अखबारात चाहते हैं मगर उन तक अखबारात पहुंच नहीं पाता है। ये बात तो वाज़ेह कर दी गई कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दूसरे के मुआविन हैं, मददगार हैं और प्रिंट मीडिया में जिस इजाफे की बात अभी की गई है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा हाथ है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खबर को नई शक्ल दी, उसने साबित कर दिया कि अब कोई शख्स खबर भी बन सकता है और बना भी सकता है। पहले जिस आम आदमी पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, अब वो खबर के वसी इम्कानात अपने दामन में रख सकता है। लेकिन न्यूज़ चैनलों की एक खामी, एक बुराई, सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो खबरों को बहुत इख्तिसार के साथ यानी मुख्तसर तौर पर पेश करते हैं और बाज़ खबरों को गैर ज़रूरी तौर पर तूल देते हैं। ऐसा होता है कि न्यूज़ चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, टेलीविज़न में हम जब खबर देखते हैं तो वो किसी भी खबर को, एक आम सी खबर को दिन भर चलाते रहते हैं और कोई बहुत ज़रूरी खबर हो जिसमें कारी या देखने वाला ये चाहता है कि हम इस खबर को तफसील से जानें, तो उसको तफसीली बातें नहीं मिलती हैं बल्कि मुख्तसर तौर पर पेश कर दिए जाते हैं। और आमतौर पर कहा जाता है कि अखबारात की ज़िंदगी एक दिन की होती है, अगले रोज़ वो बासी हो जाती है और उनकी जगह दूसरी खबर ले लेती है। मगर गौर किया जाए तो जहां खबरों की ज़िंदगी, अखबारात की खबरों की ज़िंदगी एक दिन की होती है, वहीं न्यूज़ चैनलों की खबरों की ज़िंदगी लम्हाती होती है। मतलब चंद सेकंड में या एक चंद मिनट में कोई खबर पेश कर दी जाती है और वो फिर दोबारा पेश नहीं होती। वो चंद सेकंड या मिनट के लिए स्क्रीन पर आती हैं और गायब हो जाती हैं। जिन खबरों को न्यूज़ चैनल बहुत मुख्तसर दिखाते हैं, आम लोग उसकी तफसील जानने के लिए बेकरार होते हैं। तफसीली खबर जानने की आम आदमी के प्यास को अखबारात ही बुझाते हैं। यानी अगर रात में कोई खबर किसी इंसान ने देखा टेलीविज़न पर जिसमें बहुत मुख्तसर तौर पर उसके बारे में बात की गई
और इंसान की तशनगी बाकी रह गई कि वो चाहता है कि इस खबर को हम मुफस्सल तौर पर जाने और ये भी जाने कि आखिर में क्या हुआ, तो फिर उसके लिए वो दूसरे दिन सुबह अखबार की तरफ रुजू करते हैं, जहां से उनको उस मुख्तसर खबर की बकिया तफसीलात भी मालूम होती हैं। न्यूज़ चैनलों पर आमतौर पर रियासती राजधानियों या बड़े शहरों की खबरें ही पेश की जाती हैं। वो गली कूचों की खबरों पर उस वक्त तक तवज्जो नहीं देते जब तक वो खबर गली कूचों की वो खबर नेशनल न बन जाए, मुल्कगीर सतह पर इश्तियाकी हंगामा न पैदा कर दे या उनके तनाज़ा बन जाने के इम्कानात न हो। जबकि अखबारात गली कूचों के उन छोटी छोटी खबरों को भी शाये करते हैं जिनसे आम आदमी वाबस्ता होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अदबी चाशनी नहीं मिलती, जबकि अखबारात में ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। अदब का माहौल भी मिलता है और खबरें भी जानने मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 24 घंटे 15 बड़ी खबर देता है और दिन भर उन्हीं बड़ी खबरों को घुमा फिरा कर बार बार दोहराता रहता है, जिसकी वजह से उससे ताल्लुक के बजाय ताहट पैदा होती है। एक खबर आपने दिन में एक बार देख ली, दूसरी बार भी देख लिया, लेकिन जब वो खबर बार बार हर घंटे दोहराई जाए तो उस खबर से आप उगता जाते हैं। जबकि अखबारात में बड़ी बड़ी खबरों के अलावा छोटी छोटी खबरें भी होती हैं और बड़ी खबरों की तादाद न्यूज़ चैनल की बड़ी खबरों से ज़्यादा होती है। न्यूज़ चैनलों में हर 8 मिनट में ब्रेक होता है, जिससे खबरों का तसलसल टूट जाता है, जबकि अखबारात में ऐसा कोई ब्रेक नहीं होता। हालांकि अखबारों में इश्तिहारात होते हैं और खूब होते हैं, लेकिन इनसे खबरों का तसलसल नहीं टूटता और अखबार का कारी, अखबार का पढ़ने वाला इन ब्रेक को, इन एडवर्टाइजमेंट को, इन इश्तिहारात को पढ़ने पर मजबूर नहीं होता। जबकि टेलीविज़न देखने वाला इस बात पर मजबूर होता है कि वो न्यूज़ चैनल के खबरों के साथ साथ उसके ब्रेक को, उसके इश्तिहारात को देखे, खा उसे पसंद हो या ना हो। ये अखबार की सबसे बड़ी खूबी होती है कि अखबार में आप चाहें तो उसके इश्तिहार पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन टेलीविज़न में आपको मजबूरन उसके इश्तिहार देखने पड़ते हैं। और खबरों का जो तसलसल है वो अखबार में नहीं टूटता, लेकिन टेलीविज़न में खबरों का तसलसल ब्रेक की वजह से टूट जाता है और जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरों और रिपोर्टरों की पेशकश का अंदाज थोड़े बहुत फर्क के साथ यकसा होता है, जबकि अखबारात में ऐसा नहीं होता। अखबारात में एक्सक्लूसिव रिपोर्टरों की तादाद ज़्यादा होती है। कहते हैं कि पक्की रोशनाई में छपी हुई चीज़ देरपा होती है, मगर फिर भी अखबारात के बारे में कहा जाता है कि उसकी ज़िंदगी एक दिन की होती है। ये बात बहुत हद तक सच होने के बावजूद सच नहीं है। रिपोर्टरों का फॉलोअप उनकी तरदीद के लिए काफ़ी है और अखबार में कोई चीज़ छप जाए तो आप 1 महीने बाद भी उसे अखबारात में तलाश कर सकते हैं, मगर टेलीविज़न में आप जो खबर एक बार देख लें, 1 महीने बाद आप उस खबर को दोबारा नहीं देख सकते हैं। मजमूई तौर पर ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। बाज़ अखबारों में छपी खबरों के पीछे न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर भागते फिरते हैं। बाज़ औक़ात न्यूज़ चैनलों की खबरों का पीछा प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर भी करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। कोई खबर अगर न्यूज़ चैनल वाले चला देते हैं तो अखबारात के रिपोर्टर, पत्रकार उस खबर के तह तक पहुंचने के लिए जाते हैं और उसको तफसील से शाये करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो अखबारात में छपने के बाद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नज़र उस पर पड़ती है कि ये खबर तो टीवी में दिखाने लायक है, टेलीविज़न में दिखाने लायक है, तो फिर वो उस खबर की तह तक पहुंचते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसे न्यूज़ चैनल में पेश करते हैं। अखबारात में चैनलों के इश्तिहारात आते हैं और चैनलों में अखबार के भी इश्तिहारात आते हैं। इस तरह आपने देखा होगा कभी कोई न्यूज़ प्रोग्राम, कोई एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हो तो अखबारात में उसके इश्तिहार दिए जाते हैं कि आज शाम को ये इंटरव्यू ज़रूर देखें या ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आज शाम को पेश किया जाएगा। अखबार में उसके इश्तिहारात दिए जाते हैं।
یا پھر اخبار کی کسی اخبار کو عام کرنے کے لیے نیوز چینلوں میں اس کا اشتہار دیا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے بھائی ثابت ہوتے ہیں، دشمن نہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں ایک دوسرے کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جس سے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔